नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ऑटोमेशन में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ऑटोमेशन में क्या, हर जगह इनहेरिटेंस ही यूज़ होता है। तो इनहेरिटेंस टिपिकल लाइफ की तरह ही जावा में ही यूज़ होता है। बस इसका बेसिक डेफिनेशन जान लेंगे जो कि जावा के टर्म्स में है। जब कोई एक क्लास और एक क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लेता है या इनहेरिट कर लेता है, ये क्लास को हम या तो चाइल्ड क्लास बोलते हैं या फिर सब क्लास बोलते हैं। जब एक चाइल्ड क्लास या सब क्लास इनहेरिट करता है प्रॉपर्टीज अपने पेरेंट का ऑफ इट्स पेरेंट क्लास, इसको पेरेंट क्लास ही बोलते हैं या फिर सुपर क्लास ही बोलते हैं, तो उस चीज को इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो, एक ऑब्जेक्ट एक्वायर कर लेता है प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज बिहेवियर अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट का, तो उसको भी हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अब इनहेरिटेंस के एडवांटेजेस भी बहुत हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस के एडवांटेजेस ये हैं कि कोड रीयूजेबिलिटी बहुत अच्छे से हो सकता है, बार बार सेम कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल एक पर्टिकुलर एडवांटेज को लेके हम चलते हैं। दूसरी एडवांटेज ये भी है कि हम इसमें पॉलीमॉर्फिज्म का एप्लीकेशन कर सकते हैं। वी कैन यूज पॉलीमॉर्फिज्म, जो मेथड ओवरराइडिंग का है ये इसमें यूज हो सकता है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि दो क्लासेस टाइटली कपल हो जाते हैं। मतलब अगर पेरेंट में कुछ चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड में भी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। तो अगर हम नहीं चाहते कि वो चेंज रिफ्लेक्ट हो वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में हम सब जानेंगे। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, मैं इन सारी चीज़ों को कैसे यूज़ करूँगा और एक्चुअली ऑटोमेशन में इसका क्या एप्लीकेशन होता है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं अभी बता दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक पैकेज बना रखा है oops वन बोल के। मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ, क्लास का नाम मैं रखता हूँ पेरेंट। ठीक है, मेन मेथड नहीं सिलेक्ट करता, फिनिश कर देता हूँ। और मैं पेरेंट का कुछ प्रॉपर्टीज बनाता हूँ, जैसे कि पब्लिक वॉइड लैंड। ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ पेरेंट्स लैंड। ठीक है, पब्लिक वॉइड मनी मैं इधर लिख लेता हूँ पेरेंट्स मनी। ठीक है, और मैं अगर यहाँ पे लिख लेता हूँ पब्लिक वॉइड बंगलो सिसो पेरेंट्स बंगलो। तो एक पेरेंट है, क्लास है पेरेंट क्लास फॉर एग्जांपल, उसके पास ये तीन प्रॉपर्टी है, लैंड है, मनी है, बंगलो है। ठीक है, फिर हमने क्या बनाया, एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं, चाइल्ड क्लास, और इधर मैं मेन मेथड सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब चाइल्ड के भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक वॉइड चाइल्ड के पास लेटेस्ट बाइक है, कोई सुपर बाइक है। ठीक है, और पेरेंट के पास क्या है, मान लो चाइल्ड के पास भी पैसा है, पब्लिक वॉइड मनी मान लो ये है। ठीक है, अच्छा, अभी मैं आपको और एक चीज करके दिखाना चाहता हूं यहां पर। ये तो अभी हम लोग एक लाइफ के तौर पे इस चीज को एक समझने की कोशिश कर रहे हैं। मान के चलिए जावा में एक प्रोग्रामिंग चल रहा है, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन का, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल का इम्प्लीमेंटेशन, कोड एकदम सेम है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं। तो यार वो थोड़े बहुत हल्के फुल्के चेंजेस के लिए हम क्या पूरा का पूरा मॉड्यूल इम्प्लीमेंटेशन फिर से लिखेंगे? यहाँ पर तो मैंने एक सिंपल सा मेथड बना दिया। जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट में जाएंगे तो बार बार बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी। तो क्या आप जितने भी चाइल्ड क्लासेस बनाते जाओगे, हर जगह एक मॉड्यूल का वो फंक्शंस या मेथड्स बनाते रहोगे? क्या ऐसे नहीं होता है। नहीं तो
ऑटोमेशन करने का फायदा है क्या, अगर आप बहुत लंबा खींच रहे हो तो मान के चलो मैं मैं एक चाइल्ड क्लास में हूं, तो मैं ये पेरेंट का ये मनी यूज करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? तो पहली चीज, मान के चलो ये वाला मेथड में नहीं यूज कर रहा, मैं डिसाइड किया कि मैं पेरेंट का ही यूज करूंगा। ठीक है, अपना सिर्फ यही मेथड रहेगा। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूं, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं बोलूंगा कि ठीक है, मैं रेफरेंस से पेरेंट के मनी को बुला ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं बुला पा रहा? भाई तूने अभी तक पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में कोई रिलेशनशिप बनाया ही नहीं है। जब बनाया ही नहीं है रिलेशनशिप, तो पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कैसे कर सकता है? पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को कैसे कॉल कर सकता है? नहीं कर सकता। तो रिलेशनशिप कैसे बनेगा? तो रिलेशनशिप ऐसे बनेगा, एक्सटेंड्स कीवर्ड से आप पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करेंगे। दैट मीन्स आप बोल रहे हो कि एज ए चाइल्ड क्लास मैं पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा हूं, एंड एक्सटेंड्स वो कीवर्ड है जो कि वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने में हमारी मदद करता है। अब मैं अगर मनी कर दूं, देखिए अभी मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे पेरेंट्स मनी यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट होके। दैट मीन्स वो अपने पापा का मनी पेरेंट क्लास का एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर पाया, लैंड और बंगलो को भी कर पाएगा, लैंड को भी कर पाएगा, बंगलो को भी कर पाएगा। यहां पर एक चीज ध्यान रखने की है, मान लो पेरेंट बोला कि भाई बेटा मुझे तेरा बाइक चलाने दे, तो पेरेंट बोलेगा ठीक है, मैं अपना एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूं तेरे मेन मेथड में। तो क्या मैं एज ए पेरेंट तेरे बाइक को एक्वायर कर पाऊंगा? ना, ये अलाउड नहीं है, ये इनहेरिटेंस के खिलाफ है। चाइल्ड कैन इनहेरिट एवरीथिंग फ्रॉम पेरेंट, एटलीस्ट सम थिंग्स फ्रॉम पेरेंट, नॉट एवरीथिंग। क्या नॉट एवरीथिंग? आई टेल यू, बट पेरेंट कैन नॉट एक्वायर चाइल्ड का प्रॉपर्टी, वो अलाउड नहीं है। वो अलग वे में है, वो बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं कर पाएगा। तो ये है सिंपल आपका इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। मतलब जो मेरे पेरेंट के पास है वो मेरा हो सकता है बाय एक्सटेंडिंग द पेरेंट क्लास, और मैं अपना चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के एक बार एक्सटेंड कर दिया तो मैं कर सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि पेरेंट का ऑब्जेक्ट भी अगर बनेगा, पेरेंट अपने आप को बुला सकता है, पेरेंट डॉट लैंड वो अपने आप को बुला सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पेरेंट डॉट मनी वो अपने ही पैसों को बुला सकता है, वो अपने ही बंगलों को बुला सकता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेरेंट चाइल्ड के किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर पाएगा। तो ये है इनहेरिटेंस का बेसिक सा फंडा, बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अच्छा, अभी आपको और एक चीज बता दूं, जावा में हमें 3 तरह के इनहेरिटेंस अलाउड है। उसे कहते हैं, पहला वाला इनहेरिटेंस को, चलो मैं पहले बता देता हूं। मान लो ये क्लास है, पेरेंट क्लास ए और ये चाइल्ड क्लास बी। तो ये सारा बी क्या किया, सारा एक्वायर कर लिया ए का। इसे कहते हैं हम सिंगल इनहेरिटेंस। मतलब एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर किया। ठीक है, और एक है, उसे बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है? तो देखिए ये है सपोज पेरेंट क्लास ए, ठीक है, उसके पास एक चाइल्ड क्लास है बी और एक है सी। तो हो क्या रहा है, बी ने पेरेंट क्लास ए का एक्वायर कर लिया एक्सटेंड कीवर्ड करके। अब सी बी का चाइल्ड क्लास है, तो इसने भी एक्वायर कर लिया बी का। तो हुआ क्या ना, अल्टीमेटली सी ए का भी एक्वायर कर लिया। इसे कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब ये है, अब एक है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल क्या होता है? मतलब एक पेरेंट क्लास है और मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस हैं, ठीक है। तो इसने भी एक्वायर कर लिया और इसने भी कर लिया। तो इस प्रकार से हायरार्किकल भी है। इसका एक एक एग्जाम्पल हम देखेंगे अभी।
सिंगल इनहेरिटेंस का मैंने बता दिया, जैसे चाइल्ड और पेरेंट, ये सिंगल इनहेरिटेंस है। अभी मैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का करता हूं। तो मान के चलो मेरे पास एक ग्रैंड पेरेंट है, न्यू क्लास ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। अभी जो ग्रैंड पेरेंट है इनके पास एक है प्रॉपर्टी पब्लिक वॉइड फार्म हाउस, ठीक है। इनके पास है फार्मलैंड, ठीक है। अभी मान के चलो पेरेंट जो है ये ग्रैंड पेरेंट का चाइल्ड है फॉर एग्जाम्पल, तो पेरेंट को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा ग्रैंड पेरेंट को, बराबर है। तो अभी ग्रैंड पेरेंट को एक्सटेंड कर लिया, ठीक है, हो गया। अभी अभी क्या, तो चाइल्ड ने पेरेंट को एक्सटेंड किया है, पेरेंट ने ग्रैंड पेरेंट को एक्सटेंड किया है। तो एज पर मैंने जो अभी डेफिनेशन बताया, बी अगर ए को एक्सटेंड कर रहा है तो ए के सारे प्रॉपर्टीज बी के पास है, और सी अगर बी को एक्सटेंड कर रहा है तो बी के सारे प्रॉपर्टीज सी के पास भी हैं। टेक्निकली देखा जाए ए के सारे प्रॉपर्टीज भी सी के पास हैं। तो यही हम सीखेंगे, यही हम इधर करेंगे। चाइल्ड सी क्लास है, पेरेंट अपना ए बी क्लास है और ग्रैंड पेरेंट अपना ए क्लास है। अब क्या हुआ, पेरेंट ने ग्रैंड पेरेंट को एक्सटेंड किया हुआ है, चाइल्ड ने पेरेंट को एक्सटेंड किया हुआ है, तो टेक्निकली चाइल्ड को ग्रैंड पेरेंट का भी मिलना चाहिए। तो चाइल्ड क्या करेगा, ग्रैंड पेरेंट का उठाने की कोशिश करेगा, देखते हैं होता है कि नहीं। चाइल्ड डॉट ग्रैंड पेरेंट का क्या था, फार्म हाउस एंड फार्म लैंड्स, चाइल्ड डॉट फार्म हाउस, देखिए बिल्कुल हो रहा है। चाइल्ड डॉट फार्म लैंड्स बिल्कुल हो रहा है। अभी मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूं, देखिए तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यहां पे काम कर रहा है, देखिए। तो चाइल्ड अपने ग्रैंड पेरेंट का भी उठा पा रहा है, इससे कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो देखिए आराम से हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ग्रैंड पेरेंट भी करने लगेगा ना, वैसे नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट का भी एक प्रॉपर्टी बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ, ग्रैंड पेरेंट जीपी इज इक्वल टू न्यू ग्रैंड पेरेंट, आप अपने ये ना पेरेंट का कर पाएगा, ये ना अपने ये पेरेंट का भी जो इसका चाइल्ड क्लास है उसका भी नहीं कर पाएगा, ना ही अपने पोते का बाइक कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ना ही कर पाएगा, ना ही ये मनी कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ग्रैंड पेरेंट रूल वही है, सुपर क्लास अपने चाइल्ड क्लास के प्रॉपर्टीज एक्वायर नहीं कर सकता, चाइल्ड क्लास अगर एक्सटेंड कर रहा है अपने सुपर क्लास को तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज उनकी एक्वायर कर सकता है, सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अभी इसमें एक्सेप्शन क्या है, क्या ऐसी चीजें हैं जो नहीं कर सकते, क्या ऐसी चीजें हैं जो नहीं कर सकते एक्वायर इनहेरिटेंस में। पहली चीज, आप कोई भी प्राइवेट मेथड नहीं कर सकते और कंस्ट्रक्टर नहीं कर सकते। अब कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं कर सकते बाबा, कंस्ट्रक्टर इसीलिए नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टर क्लास का नहीं है, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट का है। कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी क्लास का थोड़ी होता है, वो तो ऑब्जेक्ट का होता है, तो उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। और प्राइवेट इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि प्राइवेट तो उसी पर्टिकुलर क्लास के लिए। तो मान के चलो पेरेंट, पेरेंट के पास मेरे एक प्राइवेट मेथड है, प्राइवेट मेथड तिजोरी, व्हाट इज रॉन्ग विद, ठीक है, इसको क्या हो गया, या वट। तो चाइल्ड चाहकर भी
अपने पेरेंट का तिजोरी नहीं कर सकता, नहीं आएगा। ठीक है। और वैसे ही मान के चलो अगर यहाँ पे पेरेंट ने अपने लिए कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है, मान लो पेरेंट ने अपने लिए एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, तो भी इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टीज हैं इस कंस्ट्रक्टर में, दिस इज ए कंस्ट्रक्टर, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो ये चाइल्ड उस कंस्ट्रक्टर को नहीं कर पाएगा, अपने ऑब्जेक्ट से नहीं कॉल कर पाएगा, कुछ भी हो जाए नहीं कॉल कर पाएगा। वो अलग तरीके हैं, फिलहाल के लिए आज के एक्सप्लेनेशन में ये नहीं पॉसिबल है। तो अगर इंटरव्यू में पूछा जाए क्या नहीं हो सकता, तो बोल देना पेरेंट क्लास के जो कंस्ट्रक्टर है और पेरेंट क्लास के अंदर कोई एक प्राइवेट अगर है मेथड, तो वो इनहेरिट नहीं हो सकते बाय द चाइल्ड क्लास। तो बस इस वीडियो में इतना ही, टाइटली कपल्ड, तो इस वीडियो में इतना ही। इनहेरिटेंस का यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे हम जानेंगे और इसके थोड़े और एडवांस चीजें जानेंगे, सुपर कीवर्ड, दिस कीवर्ड। हालांकि मैंने उनके बारे में वीडियो पहले से बना के रखा है, लेकिन क्योंकि ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं कि सर थोड़ा और डिटेल में बताइए, तो इसीलिए मैं एक एक चीज बता रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट भी डाल दूंगा, मेथड ओवरलोडिंग का, फिर मेथड ओवरराइडिंग का, मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट डाल दूंगा। पॉलीमॉर्फिज्म का चल रहा है अभी इनहेरिटेंस खत्म हुआ, पॉलीमॉर्फिज्म के 2 वीडियो आएंगे, मेथड ओवरलोडिंग का एक, मेथड ओवरराइडिंग का एक, उसके बाद एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर वीडियोस आएंगे, फिर आपका दिस कीवर्ड, सुपर कीवर्ड के ऊपर आएगा, फिर स्टैटिक ब्लॉक वगैरह कुछ होते हैं, उनके भी थोड़े अलग चीजें हैं, उनके थोड़े एक्सेप्शंस हैं, क्या है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज बहुत ही मजेदार रहने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत ही इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज इसको अच्छे से देखिए।